नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मॉडर्न वेब और मोबाइल डिजाइन के कोर प्रिंसिपल्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है ना? चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, चलो इस नंबर को देखते हैं। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 55% से भी ज्यादा। पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है भाई, ये एक पूरा रेवोल्यूशन है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया की आधी से ज्यादा जनता अब इंटरनेट अपने मोबाइल पे चला रही है। तो वो जो पुराने दिन थे ना, जब हम सिर्फ डेस्कटॉप के लिए फैंसी वेबसाइट्स बनाते थे, वो दिन अब गए। हमें यूजर की तरह सोचना पड़ेगा, और यूजर कहाँ है? मोबाइल पे। सिंपल। तो ये है आज का अपना रोड मैप। हम मोबाइल फर्स्ट रेवोल्यूशन से शुरू करेंगे, फिर नेविगेशन के कुछ मस्त टूल्स देखेंगे, उसके बाद सीखेंगे कि सबके लिए डिजाइन कैसे करते हैं, एक लेआउट को ठीक करने का एक प्रैक्टिकल डेमो भी होगा, और लास्ट में एक फाइनल डिजाइन चेकलिस्ट जो आपके काम आएगी। ओके, सो पहला सेक्शन, द मोबाइल फर्स्ट रेवोल्यूशन। और सुनो, ये सिर्फ कोई टेक्निक या ट्रिक नहीं है, ये डिजाइन के बारे में सोचने का एक पूरा नया तरीका है, एक फिलॉसफी है कि छोटे से शुरू करो और फिर बड़ा सोचो। अब स्क्रीन पे ध्यान से देखो, दो अलग अलग सोच हैं। लेफ्ट में है मोबाइल फर्स्ट, मतलब पहले सबसे छोटी स्क्रीन मोबाइल के लिए डिजाइन करो, सिर्फ जरूरी कोर कंटेंट रखो। फिर जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती जाए, टैबलेट या डेस्कटॉप, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते जाओ। राइट में देखो, यह है पुराना तरीका, डेस्कटॉप फर्स्ट। यहां पहले फुल फीचर डेस्कटॉप साइट बनाते हैं और फिर मोबाइल के लिए चीजें काटते छाटते जाते हैं। तो मोबाइल फर्स्ट क्या कर रहा है? वो आपको मजबूर कर रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? एग्जैक्टली। और ये कोट इस बात को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ही है कंटेंट फर्स्ट। सिंपल, क्योंकि मोबाइल में जगह कम है, लिमिटेशंस हैं, तो आपको रूथलेसली, मतलब बिना सोचे समझे, फालतू चीजें हटानी पड़ती हैं और सिर्फ काम की चीज पे फोकस करना पड़ता है। और एंड में यूजर आता ही किसके लिए है? कंटेंट के लिए। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और हां, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, स्पॉटिफाई, सब इसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं। इनफैक्ट गूगल तो मोबाइल फ्रेंडली साइट्स को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर दिखाता है। तो अब समझ लो ये कितना जरूरी है। ध्यान से सुन रहे हो ना? चलो अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, आपका नेविगेशन टूल किट। इसको ऐसे समझो, किसी भी वेबसाइट का नेविगेशन उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स या इंडेक्स जैसा होता है। अगर वो ही आसान और साफ ना हो तो यूजर तो कंफ्यूज होके वेबसाइट बंद कर देगा। सिंपल। और अच्छी बात क्या है पता है? हमें हर बार व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना है। कुछ कॉमन और इफेक्टिव पैटर्न्स हैं जो काम करते हैं, जैसे स्टिकी नेविगेशन, ब्रेड क्रम्स और बॉटम बार नेविगेशन। इनको यूज करने का फायदा ये है कि यूजर इनको पहचानता है, कंफ्यूज नहीं होता। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो पहला है स्टिकी नेविगेशन। नाम से ही क्लियर है, ये वो नेविगेशन मेन्यू है जो यूजर के स्क्रॉल करने पर भी स्क्रीन के टॉप पर स्टिक रहता है, चिपका रहता है। फायदा क्या है इसका? सोचो, यूजर को हर बार ऊपर टॉप तक स्क्रॉल नहीं करना पड़ता नए पेज पे जाने के लिए। एक्सपीरियंस स्मूथ हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेड क्रम्स। ये एक ट्रेल की तरह है जो यूजर को बताता है कि वो वेबसाइट में कितना अंदर आ चुका है। एग्जाम्पल देखो, home/men's clothing/shirts। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी साइट्स के लिए तो ये मस्ट है। वे यूजर कभी गुम नहीं होता। एग्जाम्पल क्लियर था? और फिर आता है बॉटम बार नेविगेशन। ये तो आप सबने देखा ही होगा, मोबाइल ऐप्स और साइट्स में सुपर्ब कॉमन है। स्क्रीन के नीचे 3 से 5 मेन बटन। मोबाइल के लिए आरामदायक क्यों है? क्योंकि आपका अंगूठा वहां आराम से पहुंचा जाता है। सोचो, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, सभी तो यही यूज करते हैं। माइंड इधर ही है। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, डिजाइनिंग फॉर एवरीवन। इसका मतलब है एक्सेसिबिलिटी, यानी आपका डिजाइन ऐसा हो जिसे हर कोई, उनकी एज, उनकी एबिलिटी कुछ भी हो, आसानी से यूज कर पाए। और दोस्तों, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरत है। ये हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन। और ये कोट इस बात को बिल्कुल दिल से कनेक्ट करता है। ये कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी डिजिटल सर्विसेज यूज करते रहें, तो उनके लिए फ्रेंडली डिजाइन बनाना और भी जरूरी हो जाता है।
एक बार सोचो उसके बारे में। आपके डिजाइन से किसी को इंडिपेंडेंस मिल सकती है। ये पावरफुल है। अब स्क्रीन पे इस कंपैरिजन को देखो। लेफ्ट वाली इमेज में क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे कंफ्यूजिंग आइकॉन्स। अब राइट वाली इमेज देखो, कम ऑप्शंस, बड़े साइज के और एकदम साफ। कितना आसान हो गया ना? यही है सबके लिए डिजाइन करना। ये डिजाइन उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है जिनकी आंखें कमजोर हैं या हाथ ठीक से काम नहीं करते। अगर इंटरव्यू में पूछा गया इसके बारे में तो बता पाओगे ना? और इसके लिए एक गोल्डन नंबर है 44 पिक्सल्स। एप्पल कहता है कि कोई भी बटन या लिंक जिस पे क्लिक करना है वो कम से कम 44 पिक्सल्स का होना चाहिए। इसे टच टारगेट कहते हैं। इसको एक रियल बटन की तरह सोचो। अगर बटन छोटा सा होगा तो उसे दबाना कितना मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग होगा, है ना? बस वही सेम लॉजिक यहां भी है। तो कुछ और जरूरी प्रिंसिपल्स क्या हैं? फॉन्ट साइज बड़ा और रीडेबल रखो। टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच अच्छा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। लेआउट को सिंपल रखो। यूजर के दिमाग पे लोड कम डालो और इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल साफ साफ दो। सिंपल है। एक अच्छा डिजाइन वो होता है जो सबके लिए काम करे। चलो, थियरी बहुत हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। इस सेक्शन में हम इन सब चीजों को आजमा कर देखेंगे और एक गड़बड़ लेआउट को ठीक करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ओके, स्क्रीन पे पेज देखो। अब आप बताओ इसको कैसे इंप्रूव करोगे। जो भी अभी तक हमने सीखा है, मोबाइल फर्स्ट, एक्सेसिबिलिटी, नेविगेशन, सब अप्लाई करो। एक काम करो, अभी के अभी वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सोचो क्या क्या ठीक कर सकते हो। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, खुद करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलो अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे ठीक करते हैं। ध्यान से देखना। पहले बिफोर इमेज देखो, एकदम क्लटर्ड है। आइकॉन्स इतने सारे और इतने छोटे। स्टेप 1, प्रायोरिटाइज। सबसे जरूरी 3-4 चीजें क्या हैं? व्हाट्स न्यू, वर्कशॉप और क्वेश्चंस। बस, बाकी सबको हटाओ। स्टेप 2, टच टारगेट्स बड़े करो। इन तीनों आइकॉन्स का साइज बड़ा कर दो। और स्टेप 3, हायरार्की ठीक करो। इनको साफ साफ लेबल दो और बीच में अच्छी स्पेसिंग दो। अब देखो आफ्टर इमेज। बस 3 सिंपल स्टेप से डिजाइन कितना क्लीन और यूजर फ्रेंडली हो गया। समझ आया? आप खुद कर पाओगे? शाबाश, हमने डेमो भी कर लिया। अब चलो एंड में आपके अगले प्रोजेक्ट के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट तैयार करते हैं। ये कुछ की टेकअवेज हैं जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो आज हमने क्या सीखा? चलो जल्दी से समराइज करते हैं। 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, मोबाइल फर्स्ट सोचो। कोर कंटेंट को पहले रखो। स्टेप 2, सिंपल ट्रस्टेड नेविगेशन यूज करो। व्हील री इन्वेंट मत करो। स्टेप 3, टच टारगेट्स बड़े रखो। 44px याद है ना? और स्टेप 4, सबके लिए डिजाइन करो। एक्सेसिबिलिटी नॉन नेगोशिएबल है। समझ आया? क्लियर है? तो अब से जब भी कोई डिजाइन बनाओ, आखिर में एक सवाल खुद से जरूर पूछना, मेरा डिजाइन सिर्फ सुंदर है या ये सच में सबके लिए यूजफुल है? क्योंकि असली डिजाइन का मकसद आंखों को अच्छा लगना नहीं, बल्कि लोगों की लाइफ को आसान बनाना है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, लेकिन आपका काम अब शुरू होता है। प्रैक्टिस। इन सब प्रिंसिपल्स को अपने अगले प्रोजेक्ट में अप्लाई करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।